नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए बैच में जिसका नाम है वर्दी बैच। और इस बैच में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा कंप्यूटर। और हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है नंबर कन्वर्जन। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर कन्वर्जन हमारे कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो नंबर कन्वर्जन है वो टोटल 4 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा बाइनरी। दूसरा होता है हमारा ऑक्टल। तीसरा होता है हमारा डेसिमल। और चौथा होता है हमारा हेक्साडेसिमल। ठीक है बच्चों, तो नंबर कन्वर्जन में हमें 4 चीजें पढ़नी है: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब ये नंबर्स होते क्या है? देखिए, जो हमारा बाइनरी नंबर होता है इसमें 2 नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं? तो इसमें हमारे 2 नंबर होते हैं। पहला होता है हमारा, इसमें होता है 0 और 1। इसके बाद हमारा जो ऑक्टल नंबर होता है इसमें टोटल 7 नंबर्स होते हैं। और इनकी रेंज क्या होती है? इनकी रेंज होती है 0 to 7, यानी 0 से लेके 7 तक के अंक ऑक्टल नंबर में आते हैं। इसके बाद हमारा जो डेसिमल नंबर है इसमें टोटल नंबर्स जो होते हैं वो 10 होते हैं और इनकी रेंज होती है 0 से 9। और जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं इसमें टोटल 16 नंबर्स होते हैं और उनकी रेंज होती है 0 to 15। लेकिन जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है इसमें इसमें 0 to 9, इसमें 0 to 9 जो नंबर रहेंगे वो नंबर फॉर्मेट में रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो नंबर्स आते हैं जैसे हमारा 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इन्हें अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। इन्हें किससे डिनोट करते हैं? अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पर ए को लिखा जाता है ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई और 15 को डिनोट करते हैं डी से। ठीक है बच्चों, तो टोटल हमारे पास 4 नंबर्स यहां पर हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो ये तो इनके, अभी हम इनको इनके नाम से जान रहे हैं। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा हो सकता है आपको वहां पर ये नाम लिखे हुए ना मिले, तो हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो इन सभी नंबर्स की पहचान इनके बेस वैल्यू से भी की जाती है। तो इनकी बेस वैल्यू क्या होती है ये भी देख लेते हैं। जैसे यहां पे हमारा जो बाइनरी होता है, जो हमारा बाइनरी होता है, बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। जो हमारा ऑक्टल होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। और जो हमारा डेसिमल होता है, डेसिमल का बेस 16 होता है। सॉरी, डेसिमल का बेस 10 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर का, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है। तो इनकी बेस वैल्यू से भी हम इन नंबर्स की पहचान करते हैं। ये हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी बेस वैल्यू। ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो इसमें हमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम इन सभी की बात कर लेते हैं। यहां पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, तो हमें हम लोग 4 टाइप पढ़ चुके हैं: बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर्स और हेक्साडेसिमल नंबर्स। अब देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पहले टाइप वन। टाइप वन, टाइप वन में क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? इसमें आपका पहला टाइप आ सकता है, पहला आपको मिल सकता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सेकंड आपको मिल सकता है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तीसरा आपको मिल सकता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो फर्स्ट टाइप में आपको इस तीन टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम किसी भी नंबर को, यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोग अपना पहला टाइप यहां पे पढ़ रहे हैं, क्या? डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी यानी हमें बेस 10 की वैल्यू को चेंज करना है बेस 2 की वैल्यू में, यानी कि बाइनरी में। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 21, और 21 हमारा कैसा नंबर है? ये एक डेसिमल नंबर है, और इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो 21 का बाइनरी क्या होगा? तो इसमें आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए। एक नोट लिख लेते हैं, इधर हम एक नोट लिख लीजिएगा कि जब भी हमें किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, या फिर डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में, या फिर डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना होगा तो हम डेसिमल नंबर को जिस नंबर में चेंज करना है उसकी बेस वैल्यू से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जैसे यहां पर एक नंबर है 21, हमारे पास एक नंबर है 21। आपको क्या करना है? इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देना है। तो कैसे करेंगे? पहले 2 को डिवाइड 21 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, सॉरी ये कितनी बार में कटेगा? 2 10 जा 20, कैरी कितना हुआ? 1। इसके बाद फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, कैरी कितना हुआ? 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, कैरी कितना हुआ? 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, कैरी कितना हुआ? 0। तो ये हमारा रिजल्ट आया है। अब हमें बाइनरी नंबर लिखना कैसे है? तो जब भी हमें इसमें बाइनरी नंबर को लिखना होगा तो हम इन नंबर्स को नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, यानी 1 0 1 0 1। ये हमारा क्या है? ये हमारा 2 का आई मीन 21 का बाइनरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 47, हमें इस 47 का बाइनरी निकालना है। इसका बाइनरी क्या होगा? चलिए देखते हैं। सिंपल वैसे ही करेंगे जैसा भी हम लोगों ने पहले देखा। हमें क्या करना है? इस 47 को डिवाइड करना है बाइनरी की बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या है? 2। तो इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार में कटेगा? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कैरी कितना हुआ? 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार में कटेगा? 11 बार में। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैरी कितना हुआ? 1। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, कैरी कितना हुआ? 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, कैरी कितना हुआ? 1। फिर से इसे 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, कैरी कितना हुआ? 0। यानी 47 का बाइनरी कितना आया? इसे हम क्या करेंगे? फिर से नीचे से
ऊपर की तरफ लिख लेंगे 1 0 1 1 1 1। ये हमारा 47 का बाइनरी हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है। जब भी हमें किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर या फिर किसी अदर टाइप में चेंज करना होगा तो हम उसकी बेस वैल्यू से उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसी की एक ट्रिक भी हमारे पास है। अगर आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसकी एक ट्रिक भी होती है और काफी आसान ट्रिक है, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 47 ही है और हमें क्या करना है, इसका बाइनरी निकालना है। लेकिन इस बार हम बेसिक तरीके से ना करके इसको ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक क्या होती है, आपको क्या करना है, आपको राइट टू लेफ्ट नंबर्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, सबसे पहले 1 लेना है, फिर इसका दोगुना करना है। 1 का दोगुना कितना होगा 2, 1 का दोगुना 2, फिर 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 6, सॉरी 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32। ठीक है, लेकिन अगर आप 32 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 47 से ज्यादा हो जाएगा, 47 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम 32 के आगे नहीं जाएंगे। अब हमें करना क्या है, इन सभी नंबर्स को, अब हमें इन नंबर्स को जोड़ के कितना लाना है, 47। और जब भी हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, जब भी इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इनको हम ऐड करेंगे लेफ्ट टू राइट। अब कैसे करना है, अगर हमें 47 लाना है तो हमें 32 को लेना ही पड़ेगा। जिन नंबर्स को हम 47 लाने के लिए जोड़ेंगे उनको ऊपर लिखेंगे 1। जैसे हमें 32 चाहिए तो इसके ऊपर हमने क्या लिख लिया 1। अब 32 और 16 कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 और 3 1 4, 48 हो जाएगा। तो हमें 16 को नहीं लेना है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 0। ठीक है, क्या लिख देंगे 0। अब इस नंबर और इस नंबर को ऐड कर लेते हैं, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, यानी इसे हमें लेना है, तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे 1। फिर 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44, इसको भी लेना है। ठीक है, फिर 44 और 2 कितना हो जाएगा 46, इसको भी लेना है। फिर 46 और 1 कितना हो जाएगा 47, यानी इस संख्या को भी हमें लेना है। और ये देखिए हमारे यहाँ पर बाइनरी निकल के आ चुका है 10111। कितना है 10111। और यही सेम बाइनरी अभी हमारा पिछली स्लाइड में भी निकला था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद ये टाइप हम लोग खत्म करते हैं। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको आप लोग भी ट्राई करिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए हम मान लेते हैं 17। हमारे पास क्या है, एक नंबर है 17 और ये एक डेसिमल नंबर है। इस नंबर को हमें चेंज करना है बाइनरी नंबर में। क्या करना है, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले नंबर कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट। हमें नंबर्स को कैसे लिखना है, लेफ्ट टू राइट लिखना है। सबसे पहले 1, ठीक, एक का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16। लेकिन अगर आप 16 का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 क्या होगा 17 से ज्यादा होगा। तो हमें इस नंबर के आगे नहीं जाना है। इन्हीं नंबर्स को ऐड करके हमें क्या लाना है, 17 लाना है। ठीक है, तो 17 लाने के लिए सबसे पहले हमें किसे लेना होगा, तो 17 लाने के लिए हमें यहां पर चाहिए 16, और 16 प्लस 1 कितना होगा 17। 16 और 1 हमें चाहिए, तो इन दोनों के नीचे हमने क्या लिख लिया 1। बाकी नंबर्स हमें छोड़ने हैं, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 0। और यहां पे जो हमारा रिजल्ट आया है यही हमारा क्या है, यही हमारा बाइनरी नंबर है 17 का। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप के ऊपर। और सेकंड टाइप हमारा क्या है, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। अब जैसा कि अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो ऑक्टल का बेस होता है वो कितना होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8। तो जब भी हमें किसी भी डेसिमल नंबर का ऑक्टल निकालना होगा तो उस नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है
23 और ये हमारा एक डेसिमल नंबर है और इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, 23 लिखना है और सेम जैसे हम लोग बाइनरी नंबर निकाल रहे थे इसको भी वैसे ही करेंगे, बस वहां पे हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पे इस नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने यहाँ पे लिख लिया 8। चलिए भाई डिवाइड करते हैं, कितनी बार में कटेगा? तो अगर हम इसको 4 बार में काटेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं काटना है। 3 बार में 8 ट्रिक 8 ट्रिक 24 और 24 में क्या होगा, 23 से ज्यादा हो रहा है तो इससे भी नहीं काटेंगे, यानी हम इसको काटेंगे दो बार में। 8 दूनी 16, 16 तो यहाँ पे कितना बचा, 16 4 20 3 23, यानी कितना बचा 7। ठीक है, फिर इस नंबर को हम क्या करेंगे, अब ये कटेगा तो है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब भाई ये टू 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 हम जो हमारा है वो 8 से कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पे जो हमारी बची संख्या है यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आया है, ऐसे लिखेंगे इसको 2 और 7। ये 2 7 हमारा क्या है, एक ऑक्टल नंबर है। ठीक है, देखिए जब भी यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेके 7 के बीच में ही नंबर्स आएंगे। अगर यहाँ पर नंबर हमारा 7 से ज्यादा जा रहा है यानी वो ऑक्टल नंबर नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 41 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक डेसिमल नंबर है और इस नंबर को हमें चेंज करना है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग। तो 41। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे कितने से, 8 से। तो 8 5 जा 40, कैरी कितना हुआ 1। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि अब जो 5 है वो 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए आपको कभी भी डिवाइड करके आंसर को पॉइंट में लेके नहीं आना है। ठीक है, हम यहाँ पे पूरी पूरी संख्या को डिवाइड करेंगे, जितना बचेगा हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि आप उसको काट कर पॉइंट में आंसर लेकर आओ। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। आंसर कितना है इसका, 5 और 1। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा टाइप है वो क्या है कि हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, अब हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 37 ले लेते हैं। 37 हमारा क्या है, एक डेसिमल नंबर है और इसे हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल नंबर निकालने के लिए फिर से हम वही काम करेंगे जो अभी तक हम लोग करते आए। जो भी हमारा नंबर होगा उसे हम बेस वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो भाई ये कितनी बार में कटेगा, 16 दूना 32, यानी कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। कितना बचेगा 5। तो जितना हमारा कैरी होगा उसे हम इधर लिख लेते हैं बस। अब 2 हमारा 16 से डिवाइड हो नहीं सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इसका आंसर आया है, 2 5। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पर हम लोग अपना पहला टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी पढ़ लिया है, डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ लिया है और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पढ़ लिया है। अब हम ठीक इसके उल्टा पढ़ेंगे, यानी बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोग पढ़ने वाला है अपना टाइप 2। और इस टाइप में हम लोग जो पहला पढ़ेंगे वो हमारा होगा बाइनरी
टू डेसिमल, सेकंड होगा ऑक्टल टू डेसिमल, और थर्ड हमारा जो होगा वो होगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे हम अपना पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है बच्चों, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनरी टू डेसिमल। तो जब भी हमें अदर टाइप से नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, तो पहले तो एक काम करते हैं, इसका बेसिक तरीका देख लेते हैं। देखिए तो हम कैसे करेंगे। तो हमें एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 1011। ये एक सिंपल सा हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, 1011 को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो बहुत ही आसान होता है, अभी आ जाएगा। देखिए हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, आप क्या करिए उनको अलग अलग लिख लीजिए, 1011, और क्या करना है, आपको इन सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि भाई बाइनरी का बेस कितना था, 2। तो हम इन सभी नंबर्स को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। उसके बाद अब इसमें आपको एक काम और करना है। एक काम और क्या करना है कि जिस नंबर का जितना प्लेस है, जिस नंबर का जो प्लेस है, हम उतनी ही पावर 2 को दे देंगे। ठीक है, लेकिन प्लेस कैसे, हम इसको 0 से करेंगे। इसका जैसे प्लेस 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। जिस नंबर का जो प्लेस है उतनी ही पावर हम इस 2 को देंगे। जैसे यहाँ पे इस 1 का प्लेस क्या था, 0, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। इस 1 का प्लेस क्या था, 1, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। इस नंबर की प्लेस क्या थी, 2, तो इस 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ पे इस नंबर की प्लेस क्या थी, 3, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, या तो आप ऐसे याद रखिए या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम पावर स्टार्ट करेंगे 0 से, और 0 से एक एक बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, और 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस इस नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 होगा, और 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस अब यहां पे देखिए, यहां पे इस 2 की पावर क्या है, 0, और जब भी किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे 1 और 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1। इन नंबर्स को ऐड कर लीजिए, तो 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 10 प्लस 1 11। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा, 11 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 1011 का डेसिमल क्या होगा, 11। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 101011। ठीक है, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, और इसे हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में। तो फिर से वही मेथड यूज करते हैं। हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी को पावर देनी है। ठीक है, तो पावर देना हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5
कितना होगा भाई, पावर सॉल्व करना आप सभी को आता ही होगा। तो 2 की पावर 5 कितना होगा 32, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, ठीक है, प्लस 2 की पावर 4, हालांकि इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जीरो से, और जीरो से हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा, ठीक है, कितना होगा 8 होगा। प्लस 2 की पावर 2, इसे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 2 होगा, प्लस 2 की पावर 0 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 1। बस आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेना है, 32 8 40, 40 2 42 1 43, यानी ये किसका बन रही है 43 का, ठीक है। यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 43 आएगा, ठीक है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की। यहां पे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है कि हमें अब यहां पे चेंज करना है ऑक्टल से डेसिमल नंबर। हमें क्या करना है, ऑक्टल से ऑक्टल टू डेसिमल देखना है, ऑक्टल टू डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 2 3 5, ये हमारा एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है, हमें इस नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल वही मेथड यूज करेंगे। इन सभी नंबर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। कैसे, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी को पावर देनी है, इन सभी को हमें क्या करनी है, पावर देनी है राइट साइड से। तो यहाँ पे 8 की पावर कितनी हो जाएगी 0, वहां पे हमारा बेस क्या था 2 था, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे बाइनरी में, और यहाँ पे हमारा बेस क्या है 8, तो हम इन सभी नंबर्स को क्या कर रहे हैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 8 की पावर कितनी हो जाएगी 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक है। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए और हमारा डेसिमल नंबर निकल आएगा। जैसे 8 की पावर 2 कितना होता है 64, ठीक, यहाँ पे कितना होता है 64, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128, प्लस 8 की पावर 1 कितना होगा 8 ही होगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद 8 की पावर 0, तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 5। बस आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 4 12, 12 5 17 के 7, ठीक है। आज से जुड़ गया कितना 1 2 2 4 और 1, यानी 147। ये किसका ऑक्टल नंबर था 147 का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको ऑक्टल से डेसिमल नंबर निकालना आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमने कहा 1 3 2, ये हमारा क्या है एक ऑक्टल नंबर है। अच्छा, हम ऑक्टल नंबर की पहचान कैसे करेंगे, भाई ऑक्टल नंबर है, बताइए ये ऑक्टल नंबर है कि नहीं है, है, क्योंकि इसमें जो भी हमारे नंबर आए हैं वो 0 से 7 के बीच में है, ठीक है। यही पहचान होती है कि भाई ये सारे नंबर क्या होने चाहिए 0 से 7 के बीच में होने चाहिए, और ये सारे नंबर हमारे 0 से 7 के बीच में हैं, इसलिए ये हमारा क्या है एक ऑक्टल नंबर ही है। हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फिर से क्या करना है, हमें इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कितने से 8 से, यानी 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8। इसके बाद हमें इन सभी संख्या को क्या करना है पावर दे देना है। तो पावर कहां से स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 1
2। सॉल्व कर लेते हैं। 8 की पावर 2 कितना होगा 64, और 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64 ही आएगा। इसके बाद 8 की पावर 1 कितना होगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24। इसके बाद 8 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। भाई ऐड कर लीजिए, 4 4 8 2 10, 10 का 0 जोड़ा 1 7 7 2 9 यानी 92, सॉरी 90। इसका आंसर कितना आया 90, और ये हमारा क्या है एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमारे पास एक नंबर मान लीजिए 1A5। हमारे पास यहां पर क्वेश्चन क्या है 1A5, और ये कैसा नंबर है, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, और इस नंबर को हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में। तो फिर से यहां पर हम वही रूल फॉलो करेंगे जो अभी तक हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं, कि जो भी हमारी बेस वैल्यू है उससे हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है a, तो यहाँ पे a की जगह हमें क्या रखना है, जो इसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू क्या होती थी 10। हम लोग 10 को क्या लिखते थे, 10 को हम a लिखते थे, 11 को हम क्या लिखते थे b, 12 को क्या लिखते थे c, 13 को क्या लिखते थे d, 14 को e, और 15 को f। ठीक है, तो यहां पर हम a की जगह पे क्या रखेंगे 15 रखेंगे। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 16, बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर देना a यानी 10, 10 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, प्लस 5, 5 मल्टीप्लाई 16। अब हमें इन सभी को क्या करना है पावर दे देना है, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 ही आएगा। इसके बाद 16 की पावर 1 16 ही होगा, और 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, प्लस 16 की पावर 0 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 5 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इन सभी को ऐड कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 6 1 7 6 5 11 का 1 हाथ से जोड़ा 1 3 और 1 4 यानी 417। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, तो ये सारे टाइप आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब जो हमारा टाइप 3 है, जो हमारा टाइप 3 है, ठीक है, यहां पे हम पढ़ने वाले हैं अगर हमें अदर टाइप से किसी अदर टाइप में ही वैल्यू को चेंज करना हो। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें बाइनरी नंबर को हमें बाइनरी बाइनरी टू ऑक्टल करना हो, या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना हो। तो किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है, हम बाइनरी नंबर को पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद उसको हम ऑक्टल में चेंज करें, या फिर अगर हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो हम बाइनरी को पहले डेसिमल में चेंज करें, डेसिमल में चेंज करने के बाद उसे हम हेक्साडेसिमल में चेंज करें। ठीक है, लेकिन ये मेथड काफी लॉन्ग हो जाएगा और आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम इतने लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसका हम एक शॉर्ट मेथड देखते हैं। जैसे हमें यहां पे चेंज करना है बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में।
ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 10110111, ठीक है, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है और इसे हमें चेंज करना है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो देखिए ऑक्टल नंबर में सेव चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आपके हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग एक बार यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। इन सभी नंबर्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10110111। देखिए आपको एक रूल याद रखना है, जब भी मैं ऑक्टल नंबर निकालना होगा आपको एक रूल याद रखना है, 1 to 4 एक रूल होता है, इससे कोई भी 4 to 1 नहीं पड़ेगा, ये रूल होता है 1 to 4। अब इसको करना कैसे है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए इन सभी नंबर्स को हम लोग राइट टू लेफ्ट क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बना लेंगे। कितने का पेयर बनाना है, 3-3 का पेयर बना लेना है। सबसे पहले इन 3 नंबर्स का पेयर बना लेते हैं, इसके बाद बची हुई संख्याओं का 3 नंबर्स का पेयर बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल नंबर ही बच रहा है, लेकिन हमें इसको 3 के पेयर में कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 जीरो ऐड कर लेंगे। किसी भी संख्या में अगर हम लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं तो उस नंबर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस क्या कर रहे हैं, अपना 3 का पेयर कंप्लीट करने के लिए इसमें हम डबल 0 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें रूल लगा देना है, कौन सा रूल, 1 to 4 का रूल। कैसे लगाना है, ठीक है, 1 2 4 1 2 और 4, फिर यहां पर फिर से 1 2 और 4, यहां पर भी 1 2 और 4। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेना है। सभी नंबर्स को ऐड नहीं करना है, जितने भी हमारे 0 वाले नंबर्स हैं उन्हें हमें छोड़ देना है और 1 वाले नंबर्स को हमें ऐड कर लेना है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखेंगे 0 वाले को छोड़ेंगे, 1 वाले को ऐड करेंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 वालों को छोड़ना है, 1 वाले को जोड़ना है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 133। ठीक, इसको 133 ना पढ़ के 133 पढ़ा जाएगा, और ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा एक ऑक्टल नंबर है। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन हो, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है 1001110011। ठीक है, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है और इस नंबर को हम चेंज करने वाले हैं ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो 1001110011। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, 3-3 का पेयर बना लेना है। सबसे पहले इधर से 3 नंबर्स को लेंगे, इसके बाद इन 3 नंबर्स को लेंगे, फिर यहाँ पे इन 3 नंबर्स को लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक नंबर बच गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, डबल 0 ऐड करके इसको 3 की संख्या में पूरा कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें वही रूल लगाना है, 1 to 4 का रूल। तो यहाँ पे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 और 4। ठीक है, 0 वाले को छोड़ना है, 1 वालों को जोड़ना है। तो 2 + 1 3, 4 + 2 6, 1 और यहां पर भी कितना आएगा, 1, यानी 1163। ये हमारा ऑक्टल नंबर होगा 10011110011 का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक, हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1011001111। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन है
ठीक है, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है और इसे हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। देखिए यहां पर जैसे अभी हम पिछले बाइनरी वाले में रूल लगा रहे थे 1 to 4 का, ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होगा, ठीक, हमारे पास कैसा नंबर होगा, हेक्साडेसिमल नंबर होगा, तो यहां पे हमें जो रूल लगाना है उसमें लगाना है 1 2 4 8 का रूल। ठीक, कौन सा रूल लगाना है, 1 2 4 8 का रूल। और यहां पे जो हमारे पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 4 4 के पेयर्स। ठीक, कितने कितने नंबर्स का पेयर बनाना है, 4 4 अंकों का बनाना है, यानी लेफ्ट से पहले 4 अंक, फिर लेफ्ट से ये 4 अंक। अब यहाँ पे इन 4 अंकों को लेना है, देखिए लेकिन यहाँ पे एक कम पड़ रहा है ना, चलिए इसको नीचे देखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इन नंबर्स को दोबारा एक बार यहाँ पे ले लेते हैं, 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 4 1 5 2 4 1 5। ठीक है, अब पेयर बना लेते हैं इन नंबर्स का। ठीक है, पहले इधर से 4 अंक, फिर आगे के 4 अंक, फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास केवल कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, लेकिन हमें इसे 4 डिजिट कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें अपना 1 2 4 8 का रूल लगाना है। तो रूल कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। यहां पर भी हम वही काम करेंगे, 0 वालों को छोड़ेंगे और 1 वालों को ऐड करेंगे। पहले इस पेयर में देख लेते हैं, तो 8 4 12 2 10 8 4 12 2 14 1 15, यहां पे कितना आ जाएगा 15। यहां पर देखिए 8 1 9, ठीक है, और यहां पर 4 1 5। ठीक है, यानी यहां पे हमारा नंबर क्या बना है, 5 9 और 15 बन रहा है, लेकिन हम 15 को 15 नहीं लिखेंगे, देखिए क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। 15 को क्या लिखा जाएगा, एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। 15 को क्या लिखते हैं, एफ, यानी यहां पे जो हमारा नंबर बना है वो क्या बनेगा, 5 9 एफ। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होगा इस बाइनरी नंबर का। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। तो यहां पर हम अपने सारे टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बस इसमें दशमलव वाले अंक बचे हुए हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी इन सभी का रिवीजन करिए। ओके, नमस्कार।